चलो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो समझ में आया? तो एज यू आर टेलिंग, तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा 3 कैटेगरीज है हमारा? सो सिंपल, हाँ ना, सिंपल प्रोटीन्स नहीं करूंगा हेल्प। चलिए, सिंपल प्रोटीन्स, उसके बाद आ जाएगा क्या? कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, एंड लास्ट इज प्रोटीन डिराइव्ड डेरिवेटिव्स। प्रोटीन्स। हाँ, डिराइव्ड प्रोटीन्स। समझ में आया? तो इसीलिए, एंड यू नो, जस्ट आप लोग अच्छे करके मैंने अपना वीडियोस आपके लिए ऑन रखा हुआ है ताकि तुम लोग पढ़ के कुछ गेन कर लो, क्योंकि स्कूल का सिस्टम ऐसा ही है, उतना टाइम नहीं मिलता। चलिए, सो अब व्हाट आर सिंपल प्रोटीन्स देख लिया जाए, है कि नहीं? तो सिंपल प्रोटीन्स का मतलब क्या है? उसमें एमिनो एसिड के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो इन केस ऑफ सिंपल प्रोटीन्स you will find only what? You will find only amino acids. There will be nothing different. ठीक है? सो इसीलिए उसमें कोई भी अलग चीज नहीं होगा। नो इम्प्यूरिटीज, याद रखना, उसको हम लोग बोलेंगे नो इम्प्यूरिटीज। ओके, सो दीज आर formed of only amino acids only, and on hydrolysis क्या देंगे? अमीनो एसिड्स। जब बना अमीनो एसिड है तो दोगे क्या? अमीनो एसिड्स। तो उसमें एग्जांपल्स क्या क्या है? एल्ब्यूमिन अंडे वाला, ग्लोब्यूलिन ब्लड वाला, एग एंड मिल्क। ओके, एग में भी ग्लोब्यूलिन्स होता है, मिल्क में भी ग्लोब्यूलिन्स होता है। प्रोटामिन्स ऑफ स्पर्म, हिस्टोन्स एज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हिस्टोन किस में होता है मालूम है कि नहीं? क्रोमोसोम्स में। सर सुपर कॉलिंग होता है। हाँ, हिस्टोन, बाइंडिंग प्रोटीन। मैं लिख देता हूँ, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। यस, एक्चुअली क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है, उसको पैक करने के लिए हम हिस्टोन्स यूज करते हैं। तापरे ग्लूटीन ऑफ राइस, वीट, ओराइजेन, ओराइजेन ऑफ राइस। तो ग्लूटीन क्या है एक्चुअली? ये उसका फूड स्टोरेज प्रोडक्ट है। देखो, ये आपके लिए नया टॉपिक है, क्योंकि आप लोग क्या सोचते थे, राइस में क्या होता है, व्हीट में क्या होता है? स्टार्च। बट उसमें प्रोटीन भी होता है। तो जो ग्लूटीन है वो व्हीट का प्रोटीन है, ओराइजेन जो है वो राइस का प्रोटीन है। ओके, सो लाइक दैट। समझ में आया? केराटिन ऑफ हेयर, स्किन, स्केल्स एंड हॉर्न्स। ठीक है, तो ये सारे सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। डू अंडरस्टैंड नाउ? तो ये याद रखेंगे। आप जानते हो ग्लूटीन से इधर डाल दिया, नहीं से इधर डाला, तो ग्लूटीन सेंसिटिविटी रहता है, समझे? बहुत लोग क्या होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू ग्लूटीन। जैसे अगर वो ग्लूटीन खाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम करता है उनको। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो लिख देता ना ग्लूटीन फ्री। हाँ बोलो। एलर्जन इन्फॉर्मेशन में सर इसलिए एलर्जन इन्फॉर्मेशन में ग्लूटीन कंटेंट ग्लूटीन करके लिखा रहता है। हाँ, अगर आप देखोगे तो जो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं वो लोग ग्लूटीन फ्री व्हीट खाते हैं जिसमें ग्लूटेन नहीं होगा। चलिए, तो इसलिए अब देखो, जब मेरे से पढ़ोगे ना तो बाकी सब समझ में आएगा। जो भी आप बाहर इधर उधर पढ़ोगे, आप लोग सिन्हा जजेस का लाइक नहीं करते हो, बट आप देखोगे कि वो सब आपको पता चलेगा। तो बट तुम लोग जजेस को लाइक नहीं करते, तुम लोग कालू को लाइक करते हो एंड चालू को। चलिए, सो नाउ, so when simple proteins are associated with non-protein moiety, these are called conjugated proteins.
ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, है कि नहीं। कोफैक्टर्स में बी प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, से कुछ भी हो सकता है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, डीएनपी, आरएनपी। तो डीएनपी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, डीएनए प्लस प्रोटीन, है कि नहीं। तो डीएनपी इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन्स, वही जो मैंने आपको बोला, हिस्टोन सर हिस्टोन प्लस होगा ना? प्रोटीन, हिस्टोन प्लस प्रोटीन, तो क्या बन जाएगा, डीएनपी। ठीक है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन आ जाएगा आपका ये, ठीक है। उसी तरह आरएनपी जो है वो क्या हो जाएगा, आरएनए आरएनए प्लस हिस्टोन। प्लस RNA plus प्रोटीन, protein. तो ये आपका हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तापरे सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रोमोप्रोटीन्स, मतलब कोई ना कोई कलर होगा, ओके। दे कौन है, दे हैव पिगमेंट, okay, they have proteins, hey Sarju, they have proteins which give color. They have compounds, they have compounds, okay, they have compounds which give color. तो उसमें एग्जाम्पल है फ्लैवोप्रोटीन्स ऑफ एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, है कि नहीं। सुनो, फ्लैवोप्रोटीन्स आप कभी खाए हो, फ्लैवोप्रोटीन्स में है फ्लेविन, तो वो येलो कलर होता है। जिसके घर, जिसका बेटा बात कर रहा है वो माइक म्यूट कर लो, ओके। सो सर राइबोफ्लेविन से आता है। यस, तो उसमें फ्लेविन जो है वो, ये सुभाषिस गड़बड़ कर दिया तुम, राइबो मतलब राइबो शुगर, एंड फ्लेविन एक कलर कंपाउंड होता है, तो समझ में आया। तो फ्लेविन जो है वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज, इसमें क्या होता है, हैज रेड कलर्ड हीम, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। साइटोक्रोम भी सेम, इसको हम काट के या इधर भी पेस्ट कर देंगे, साइटोक्रोम में भी सेम होता है, रेड कलर्ड, ओके, understood. Okay, and ETS, rhodopsin of I with vitamin A, hemocyanin of blood of mollusks, okay, तो जो mollusca है उसके ब्लड में क्या मिलता है, हीमोसायनिन। तो उसमें क्या होता है, बोलिए, mollusca में क्यों होता है, ब्लू कलर blood. ब्लू कलर्ड हीम विथ Cu++, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ना टैक्सोनॉमी में, यस सर। तो भूलना नहीं है। तो ये सब आपके क्रोमोप्रोटीन्स है, माने कलर्ड प्रोटीन्स। उसके बाद मेटालोप्रोटीन्स, टाइम देखते रहना, मेरे को फिर नहीं तो कट जाएगा तो फिर वेट करना पड़ेगा। तो मेटालोप्रोटीन्स में क्या होता है, उसमें कोई ना कोई मेटल्स होता है। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड्स होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, शुगर होगा। एंड फॉस्फोप्रोटीन में क्या होता है, आपका फॉस्फेट्स होगा, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, बीच में एक्सक्यूज मी नहीं बोलना होता है, क्योंकि अभी मैं जान रहा है ना भगदड़ में हूँ, क्योंकि उधर वो बंद हो जाएगा, तब तक हमको लिख के सेव कर देना है। सेव कर लोगे ना तो पहले तो इस पेज को हम थोड़ा सेव कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें। हाँ आप बोलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या बोल रहे हो, डाउट्स। वो जो आर एरिथ्रोफाइसिन और ज़ैंटोफिल्स वो सब किसके अंडर आते हैं? अब तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सारा फैक्ट्री खोल के तुम्हारे यहाँ रख दूं, हाँ बोलो। अरे भाई एग्जाम्पल मैं एक दो दूंगा ना, पूरा मैं पूरा सिलेबस निकाल के दे दूंगा,
तो वो सब ज़ैंथोफिल वो सब आएगा लिपिड्स में, एक्चुअली उनका नेचर लिपिड्स होता है, ठीक है। तो जिसमें प्रोटीन ग्रुप होगा प्लस कोई कलर्ड ग्रुप होगा, तो हमें उधर देखना है उसमें प्रोटीन है या